नंबर 34 में भी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, इसको सॉल्व किया। वाई जनरल सोल्यूशन में जो वैल्यूज थी, क्योंकि रिपीटेड रूट था तो इसके लिए जो जनरल सोल्यूशन था वो यूज किया, उसमें वैल्यूज पुट की, वाई की एक इक्वेशन आ गई। अब उस इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया तो वाई डेरिवेटिव की एक इक्वेशन आ गई। अब ये जो इनिशियल वैल्यूज हैं ये दोनों इन इक्वेशन में पुट की, इसमें और इसमें। C1 की वैल्यू मिल गई 5 और जब ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट की तो C2 की वैल्यू भी मिल गई 5 और C1 और C2 दोनों की जो वैल्यूज हैं तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये जनरल सोल्यूशन आ गया इन पॉइंट पे। नंबर 36 में भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और साथ में इनिशियल कंडीशंस हैं। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो वही है। इसके लिए M1 जो चूज करेंगे सिंथेटिक डिवीजन से इसको सॉल्व करेंगे तो -1 इसलिए चूज किया क्योंकि इसे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। अब -1 से ये सिंथेटिक डिवीजन की, ये 1 वैसे ये 1 और इस -1 को मल्टीप्लाई किया, -1 2 -1 1 फिर 1 को -1 थे -1 और -5 -1 इक्वल टू -6 और -6 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल्स टू 6 और -6 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये तीन कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हैं, इनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे जिसको सॉल्व करेंगे वेक्टराइजेशन से तो ये दो रूट्स आ जाएंगी M2 और M3। अब जो सोल्यूशन का जो फॉर्मूला था उसमें पुट करेंगे तो ये जनरल सोल्यूशन आ गया। अब इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन में डबल डेरिवेटिव भी है इसलिए 2 दफा डेरिवेटिव लेना। फिर इनिशियल कंडीशंस जो हैं ये अप्लाई करेंगे तो ये 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। अब इन इक्वेशन से अब जो इक्वेशन 1 थी उससे C1 की वैल्यू निकालेंगे -C2 -C3 इसके इक्वल रख लेंगे इस इक्वेशन को से, तो C1 की ये वैल्यूज को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो इसको सॉल्व करके तो ये इक्वेशन आ गई। अब जो इक्वेशन A है इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन आ गई सॉल्व करके। अब ये वाली इक्वेशन और ये दोनों इक्वेशन को हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जैसे इसमें भी सिर्फ C2 ही बचेगा और इधर भी C2 और इस इक्वेशन में C3 और C1 की जगह मतलब C2 रह जाएगा तो C2 को सॉल्व कर लेंगे। पुट करके तो C2 को सॉल्व किया तो वो 1/15, फिर ये C2 इस इक्वेशन में पुट कर लिया तो C1 की वैल्यू आ गई। C1 की जो वैल्यू आई वो ये है -1 डिवाइडेड बाय 6। अब C3 की वैल्यू चाहिए तो C2 की जो वैल्यू आई थी वो इस इक्वेशन में पुट करके C3 की भी वैल्यू आ गई। अब C1 C2 C3 इन तीनों की वैल्यूज जो ये वाली हमारी इक्वेशन थी इसमें पुट करेंगे तो ये जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, इक्वेशन को सॉल्व किया यानी स्क्वायर क्लोज किया, ये आ गया -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। m की 2 रूट्स आ गई और दोनों रूट सेम है तो रिपीटेड रूट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। जनरल सोल्यूशन का जो फॉर्मूला था उसमें वैल्यूज पुट की तो ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन पे ये वाली इनिशियल वैल्यू अप्लाई करेंगे, C1 की वैल्यू आ y@1 अप्लाई करेंगे, पहले ये अप्लाई किया था अब ये वाली अप्लाई करेंगे तो C2 की वैल्यू आ जाएगी। C1 और C2 इक्वल्स टू 0 तो C2 इज इक्वल्स टू -1। क्योंकि C1 प्लस C2 ही इक्वल टू 0 होगा, एक्सपोनेंशियल तो कभी 0 हो ही नहीं सकती। C1 प्लस C2 ही इक्वल टू 0 होगा। C1 प्लस C2 में C1 की वैल्यू पुट की तो वह C2 की भी वैल्यू आ गई। ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यू जो जनरल सोल्यूशन था ये वाला इसमें पुट की, ये जनरल सोल्यूशन आ गया एट दीज पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 39 में उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो फिर m के सॉल्व करेंगे तो कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएंगी। कॉम्प्लेक्स रूट का जो फॉर्मूला वो यूज करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो ये एक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि इनिशियल वैल्यू अप्लाई करने के लिए डेरिवेटिव भी लेना जरूरी, जो इनिशियल वैल्यूज है वो डेरिवेटिव पर ही दी है। डेरिवेटिव लेंगे तो ये इक्वेशन आ गई। ये वाली वैल्यूज अप्लाई करेंगे तो C2 की वैल्यू आ गई। ये वाली वैल्यू अप्लाई करेंगे तो sin π/2 ये 1 हो गया और cos π/2 0 हो गया तो इसकी वैल्यू आ गई 0। अब ये दोनों की वैल्यू 0 है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y = 0 आएगा तो जो जनरल सोल्यूशन है।